Good morning, everyone. Today, in this session, in this video, we will just going to describe just one topic here, that is transmission of pressure in liquid, that is पास्कल लॉ. ओके, पास्कल लॉ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. और ये लॉ बहुत ही उपयोगी लॉ है ना. बहुत ही इसका जो एडवांटेज है, इससे we can say that it is a very very important law. Okay, it is used in various fields, just like in hydraulic press also, and many more. Okay, in the brakes also, brakes of the cars. According to this law, this statements that whenever any pressure is applied to any part of boundary of a confined fluid, जैसे कोई फ्लूइड है, फ्लूइड में बेटे हम लोग दोनों ले सकते हैं. फ्लूइड में एयर भी होता है और गैस भी होता है. ठीक है, गैस होता है और लिक्विड होता है. तो हम लोग यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, में भी. तो जब भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, कोई फ्लूइड है ना, कॉन्फाइंड में है, मतलब उसको बंद कर दिया गया है, चारों तरफ पिस्टन लगा दिया गया है. ठीक है, एयर टाइट पिस्टन, कि हवा ना अंदर जाए. तो इसके बाउंड्री पर किसी पिस्टन से जब हम फोर्स लगाते हैं, तो दैट फोर्स और दैट प्रेशर which we are going to apply on one point, suppose at point P, it will exert, and this pressure is applied on the boundary. Okay, this is a boundary. Okay, fluid is just inside. Okay, बाउंड्री पे लगाते हैं तो पिस्टन के द्वारा, तो वो जो प्रेशर है ना, ट्रांसमिटेड होता है ना चारों, ये जो 3 बचे हुए हैं पिस्टन्स हैं. ठीक है, ये जो पिस्टन्स बचे हुए हैं, ये पिस्टन्स हैं QRS. इन तीनों पिस्टन में क्या करेगा, इक्वल फोर्स लगाएगा. ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, यानी एरिया के इरेस्पेक्टिव, यानी इसके क्षेत्रफल के बावजूद, है ना. और ये फोर्स जो होगा कंटेनिंग वेजल ना, वेजल के सरफेस पे किस एंगल पे लगेगा, तो 90 डिग्री पे लगेगा, राइट एंगल्स पे लगेगा. ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूफ किया गया है कि वेन एवर एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन, और वी कैन से दैट अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन वन पिस्टन P, that much pressure is transmitted to every part. Okay, every piston. Okay, और इसी पे बेस्ड बहुत सारे एडवांटेज को लिया गया. हमारे साइंटिस्ट ने, बहुत ही फिजिसिस्ट ने बहुत कुछ काम किया इस पे, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस को उन्होंने किया. और हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्रिंसिपल है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है हाइड्रोलिक प्रेस, है ना. तो हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ. ओके, कहने का मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये छोटा सिलेंडर है, ये थोड़ा बड़ा सिलेंडर है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी छोटी है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी बड़ी है. ठीक है, अब यहाँ देखना ये है कि जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर आप लगाएंगे, वो प्रेशर हर जगह, हर डायरेक्शन में सेम होगा. ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन लिए हैं, इसके वॉल्स पे भी सेम होगा. ऑल्दो इट विल बी एट 90 डिग्री और नॉर्मली ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल. तो यहाँ पे जब फोर्स जाएगा, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से जब फोर्स इफर्ट यहाँ से अप्लाई किया, ये पिस्टन्स दोनों लगे हुए हैं. ठीक है, यहाँ से जब इफर्ट लगाया गया, इस पर पिस्टन लगाया गया, पिस्टन को प्रेस किया गया, इफर्ट यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कोई आप कुछ वजन रखते हैं या इफर्ट लगाते हैं पिस्टन पर, तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है ना. इस वॉल्स में, चूँकि ये कनेक्टेड विद द स्मॉल वॉल,
इस यहाँ पे जो प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर मल्टीप्लाई होके जाएगा, यानी यहाँ प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये प्रेशर यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होकर के जाएगा। अच्छा, फिर वो प्रेशर बदल नहीं रहा है, प्रेशर दैट इज सेम, बट इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ना, ठीक है। वही प्रेशर यहाँ पहुँचा, क्योंकि कंटेनर यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो वो प्रेशर जो है यहाँ पे फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जितना हम लोग इफर्ट लगाएंगे उतना ही अपवर्ड में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो है, जो फोर्स की क्वांटिटी है, जो प्रेशर की क्वांटिटी है, वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। यहाँ पे कोई आप लोड रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई लोड रख देते हैं तो आसानी से ये पिस्टन ऊपर जाएगा ना, इस प्रेशर से ऊपर जाएगा और उसको उठा लेगा इस तरीके से, है ना। गराज वगैरह में कार्स को उठाने के काम में करते हैं इंजीनियर्स, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से। तो दिस इज़ व्हाट द कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग मान लीजिए कि ई इफर्ट लगाते हैं ना स्मॉलर पिस्टन पर, जैसे ये स्मॉलर पिस्टन है, स्मॉलर पिस्टन पर हम लोग सपोज इफर्ट लगाते हैं, है ना, एंड लोड बी रिक्वायर्ड ऑन द लार्जर पिस्टन क्यू टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम लोग पिस्टन, यहाँ पे इफर्ट लगाते हैं, यहाँ पे एक लोड रख देते हैं ऊपर से, है ना। लोड इसलिए रखते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है ना, हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, तो यहाँ पे इफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे लोड को हम लोग रख रहे हैं, ऊपर से इसको दबा रहे हैं इसे इस तरीके से टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तब प्रेशर जो हम एक्टिंग ऑन द पिस्टन पी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी जब भी पिस्टन को दबाया जा रहा है तो प्रेशर कितना लगेगा नीचे, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। फोर्स को कह सकते हैं थ्रस्ट, है ना, परपेंडिकुलर। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑफ एनी सरफेस। यहाँ पे लिक्विड केस में नॉर्मली एक्ट करता है सरफेस पर, तो यहाँ थ्रस्ट बाई एरिया। तो इफर्ट हम लोग ई लगाए हैं, इफर्ट क्या लगाए हैं? ई लगाए हैं। एरिया क्या है? ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए दिया हुआ है, इसका कैपिटल ए है, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम लोग देखेंगे कि प्रेशर जो है एक्टिंग ऑन द लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हमने प्रेशर लगाया है, लिक्विड पे जो प्रेशर एक्ट करेगा वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ठीक है। अच्छा, प्रेशर जो क्यू पे लगेगा, यानी जो इस पे लग रहा है, इस पे क्यू पे लग रहा है, वहाँ भी प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, हर जगह सेम होगा प्रेशर, ठीक है। तो अब प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन क्यू, पिस्टन क्यू पे क्या होगा बेटे? पिस्टन क्यू पे भी ई बाई ए ही लगेगा, है ना। अच्छा, जब मेरे पास पिस्टन है, जब मेरे पास प्रेशर है, ठीक है, क्यू पर, है ना, तो पिस्टन की प्रेशर की सहायता से हम लोग क्या थ्रस्ट निकाल सकते हैं क्यू पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। थ्रस्ट इक्वल्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पिस्टन क्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं आप कि किस तरीके से प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्यू है। तो एरिया ऑफ क्यू यानी प्रेशर कितना है? ई बाई ए है। एरिया क्या है? बिगर पिस्टन का ए है, ठीक है। तो प्रेशर तो क्या हो जाएगा? थ्रस्ट ई बाई ए इंटू ए, ई बाई ए इंटू क्या हो रहा है? ई बाई ए इंटू ए हो जा रहा है, ई बाई ए इंटू ए हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो थ्रस्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हम लोग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए लोड कहाँ रखे हैं? ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पिस्टन क्यू के, है ना। तो अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा? जितना ये नीचे लगा रहा है उतना ही हम लोग ऊपर से रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा ना। दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम में रखे हैं ना। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, डाउनवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक। तो डाउनवर्ड थ्रस्ट लोड था, लोड हम लोग पहले से रखे थे, वो भी तो फोर्स ही है। तो लोड इक्वल टू अपवर्ड थ्रस्ट, तो अपवर्ड थ्रस्ट अभी हम लोगों ने निकाला है ई बाई ए इंटू ए, ई बाई ए इंटू ए। इस तरीके से लोड बाई इफर्ट इक्वल टू ए बाई ए हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे तो लोड बाई इफर्ट को इधर लेके आएंगे इक्वल टू ए बाई ए। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे।
मैकेनिकल एडवांटेज एक मशीन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके माध्यम से हम लोग कम इफ़र्ट में अधिक से अधिक आउटपुट यानी काम कर लेते हैं। यानी मशीन को आप लोग डिफ़ाइन इसी तरीके से करोगे। आप मशीन जो है डिफ़ाइन करोगे मैकेनिकल एडवांटेज से, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज वो प्रॉपर्टी होती है किसी मशीन की कि जितना ज़्यादा कम इफ़र्ट लगाएं, जितना ज़्यादा कम बल में, कम फोर्स में हमें अधिक आउटपुट मिले, अधिक से अधिक वो काम करे मशीन कम इफ़र्ट में, ठीक है। तो यही बातें हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू रेशियो आ गया E/A। अब एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई कैंसल तो R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इन केस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। ये आपको देखना है थोड़ा सा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इसको आप इस तरीके से समझ जाएं कि रेडियस ऑफ लार्जर पिस्टन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्मॉलर पिस्टन का होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आप इसको आप समझ लें, ठीक है। अच्छा, एरिया ओके फॉर दिस students up to this level, we will just read it. After that, in the next video we will just discuss the next topic. Thank you.